नमस्कार। कुछ राशियां ऐसी हैं, 12 की 12 राशियों पर हम चर्चा करेंगे कि आने वाले इन कुछ दिनों में, जो कि 29 जून से 15 नवंबर तक शनि के वक्री होने के दौरान किन किन राशियों को क्या साइड इफेक्ट और क्या पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले हैं। इसी के साथ साथ जो क्यूरियोसिटी है, ये जिज्ञासा जो बनी हुई है हमारे दर्शकों में, या जिन जिन के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि इनके क्या साइड इफेक्ट हैं या पॉजिटिव इफेक्ट हैं, ये सब आपको स्पष्ट और साफ साफ सुनने को मिलेगा अगले 4-5 मिनट में। हर राशि का नंबर आएगा। लोग बाद में कंप्लेंट करते हैं मेरी राशि तो नाम ही नहीं लिया, लेकिन कुछ राशियों का नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो उस लाइन में नहीं है। बुरा नहीं मानना, जरूरी नहीं है कि सबके नाम लिए जाएंगे। जो शास्त्र सम्मत और नियम के तहत जो जिस राशि को जो शनि का वक्र होने का क्या पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट होगा, 12 की 12 राशि इसमें आएंगी। आइए बात करें नंबर 1, मेष राशि से शुरू करेंगे। मेष राशि पर पहले जैसी स्थिति से भी अच्छी स्थिति हो जाएगी। कारण क्या है? शश योग बनाकर शनि आपके 10वें भाव में आएंगे। कोई दो राय, किसी को शक नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, वृषभ राशि के भाग्य स्थान में स्थित होकर अपना फल प्रदान करेंगे शनि, क्योंकि राजयोग बनाकर के आपके शश योग बनाकर केंद्र में चल रहे थे और अब मार्गी की अपेक्षा वक्री हो गए हैं, तो अब आपके भाग्य स्थान का फल देंगे। तो आप सबसे भाग्यशाली वृषभ राशि वाले क्यों हैं? क्योंकि दोनों हाथों में लड्डू अगले स्थान में गए। 10वें भाव में तो नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता को, माता को, घर वालों को, सबको तरक्की, लेकिन बच्चों के प्रति चिंता। प्रॉब्लम कहाँ है? भाग्य स्थान भी आ गए और जब कुंभ राशि से नेक्स्ट हाउस में जाएंगे तब लाभ देंगे 2.5 साल तक। प्रॉब्लम यहां थी कि पंचम केतु है, लेकिन लाभ स्थान में हमेशा निरंतर राहु आपकी विजय पताका ऐसे झंडा लेकर के खड़े होंगे। शनि और राहु दोनों आपके द्वार पर इसलिए खड़े होंगे कि जिसके घर में आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों को शादी का कार्ड देने जाते हैं लोग। वो फला बड़ा आदमी है, वो उद्योगपति है, वो नेता है, वो मंत्री जी हैं, उनको शादी का कार्ड दो। गरीब को, रिक्शा वाले को, या जो भोजन, जिसको सम्मान की ज्यादा भूख है, आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े आदमी को कार्ड दोगे आप, वो एक तो लेट आएगा और वो देखता रहेगा चारों तरफ, मेरी तरफ कोई देख भी रहा है या नहीं, मेरे स्वागत में कितनी मालाएं पड़ रही हैं। तो मेन चीज ये है, वृषभ राशि वालों का जो विजय पताका है वो फहर रही है। उनको फुर्सत नहीं है कौन मेरी रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अध जल गगरी छलकत जाए। जिसको सम्मान की भूख होती है उनके क्रियाकलाप अलग होते हैं, लेकिन हम यहाँ वृषभ राशि को एक धन्यवाद देंगे कि ये इतनी लकी राशि है कि इनके चारों तरफ सुख का माहौल रहेगा। अब मिथुन राशि के लिए अनुकूल परिणाम नहीं होंगे क्योंकि शनि 8वें भाव का परिणाम देगा और कोई ग्रह बहुत पॉजिटिव भी चल रहे हैं, उनकी वजह से आपको ज्यादा कष्ट नहीं होगा, ये बात अलग है। लेकिन जो असली तथ्य है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। कर्क के लिए 7वें भाव में जब अच्छे परिणाम देने के लिए आ रहे हैं शनि देव, प्लस पॉइंट होगा आपके लिए अगले लगभग
4.5 पौने 5 महीने तक। सिंह के लिए छठे भाव में त्रिखटे एकादशे शनि, छठे भाव में आएगा शत्रुओं के पराभव, शत्रु की पराजय। आपके कार्य निरंतर बनेंगे, मार्ग प्रशस्त होंगे और साथ ही साथ आपके मन में जो गुप्त चिंताएं, पैरों में कष्ट, अशांति, तनाव, आपके कार्यों में बाधा हो रही थी, वो समाप्त होगी, क्योंकि 10वें भाव में बृहस्पति आकर के आपको आपकी प्रतिभा का विकास, व्यक्तित्व का निखार और आत्मविश्वास के साथ साथ आपकी तरक्की, आपका आभा मंडल को चमकाने के लिए आ चुके हैं। केंद्र में बृहस्पति सिंह राशि के। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, आपका राज्य, सत्ता, सम्मान सब कुछ होगा। और साथ ही साथ कन्या राशि के लिए छठे भाव का परिणाम दे रहे थे अभी तक शनिदेव, शत्रुओं का विनाश, कंपटीशन, झगड़े, झंझट, परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट सब दूर हो गया। एक बहुत ऐसी शक्ति शनिदेव देते हैं कन्या राशि को जब छठे स्थान में होते हैं, लेकिन पंचम भाव में आपकी संतान के प्रति चिंता बनी रहेगी। लेकिन भाग्य स्थान में बैठे हुए बृहस्पति आपके काम मिनटों में, चुटकी में, फोन पर निपटाएंगे। केतु भी चल रहा है ना साथ में। केतु का नाम है शिखी, शास्त्रों में शिखी कहा गया है, शिखर पर होते हैं ऐसे व्यक्ति। तुला के लिए चतुर्थ भाव का फल देने के लिए जो शनि है, आपको कुछ अशांत करेगा, लेकिन कुछ काम भी बनाएगा। भूमि, भवन, मैटेरियलिस्टिक चीजें तथा भूमि, भवन, वाहन के साथ साथ अनेक सुख, नौकरी में ट्रांसफर की कुछ समय के लिए संभावना बन सकती है। और आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर कष्ट, परेशानी, तनाव, अनायास चिंता। वृश्चिक के लिए त्रिखटे एकादशे शनि, तीसरे स्थान पर शनि का पराक्रम भाव। लोगों को उदाहरण अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम उदाहरण जरूर देंगे। सुनना है तो आपको और भी अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले सद्दाम हुसैन के सामने कई देशों का मल्टीनेशनल आर्मी थी, अमेरिका की थी। तो जो पराक्रमी एक होता है तानाशाह, वो अकेला लड़ता है, ठीक इसी प्रकार उसका जो पराक्रम है दुगना हो जाता है। उसका उदाहरण देना इसलिए जरूरी समझा गया। ठीक इसी प्रकार वृश्चिक राशि वाले जो जितने भी जातक हैं, उनका सम्मान बढ़ा चढ़ा रहेगा, पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। और जब से बृहस्पति आया है आपके सप्तम भाव में, ये बृहस्पति देव आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए ये शनि इनके लिए भी शुभ है। लेकिन धनु के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि द्वितीय भाव का अगर फल देते हैं शनि देव तो रिसोर्सेज ऑफ इनकम में कमी होती है। जिस तरह से आप कमा रहे थे उतना कमा नहीं पाओगे। अपेक्षा, अनएक्सपेक्टेड, जितनी अपेक्षा कर रहे हो उतना नहीं, उससे कम मात्रा में आपको धन का लाभ होगा। और आप एक जगह टिक नहीं पाओगे। आप सोचते हो मैं यहाँ टिका रहूं। कुछ लोग किसी व्यवधान, परेशानी, तनाव के कारण, घरेलू अशांति के कारण भटक रहे हैं, टिक नहीं पा रहे एक जगह। और वो उनकी ईगो और उनका जो पंचम भाव में बैठा हुआ जो मंगल है वो उनको घुमा रहा है। अव्यवस्थित चित्त है आपका। अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर, शास्त्र कहता है जो अव्यवस्थित चित्त होता है वो आशीर्वाद भी दे तो उसका आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता। इसीलिए धनु राशि वाले एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ में राहु और केतु की जो परिस्थिति है
वो आपको 18 जून 2025 तक शांति से बैठने नहीं दे रही है। अब लोग हम पर आरोप लगाते हैं, नहीं जी आप, हमारी राशि तो बहुत खराब है जी, बस भगवान ऐसे ही हमें ये इस राशि को कोई ना। और मैं आप सबको बताऊं, हर राशि वाला लिखता है इसमें, क्योंकि ये जो संसार है ये संघर्ष है, स्ट्रगल है। और स्ट्रगल जब तक ही है जब तक आपकी आंखें खुली हैं, संसार को देख रहे हो। चुनौतियों का सामना करना धनु राशि वाला बहुत अच्छा जानता है, लेकिन भाग्य का भरोसा ना करके अपने पराक्रम पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। राशि को दोष नहीं देना। संसार में आप आए हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, भगवान ने आपको 9 के 9 ग्रह देकर के भेजा है। अच्छे हाथ पैर नेत्र, सुंदर शरीर। रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी कि 83,99,999 योनि है जिनके पास विवेक ब्रेन ताकत नहीं है। साधन मिला है शरीर का मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन आप उससे पहले अपने परिवार को अपने पराक्रम से, अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक कला कौशल तरक्की कर सकते हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस शनि का जो प्रभाव है वो धनु के लिए अच्छा होने वाला नहीं है। वही मैं बात कही पिछले वृषभ राशि का उल्लेख करते हुए, जब आदमी का पहिया जो है रथ का धस जाता है तो मदद करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, यानी कि सितारा रहा गर्दिशों में हरदम। कारण क्या है कि आपकी स्थिति जब खराब होती है तो कोई मदद करने नहीं आता है। मकर के लिए ये बहुत ही अच्छा शुभ अवसर होगा। जॉइंट की प्रॉब्लम रह सकती है, हड्डियों की, गले की, और व्यस्तता ज़्यादा बढ़ेगी और अपना डोमिनेटिंग पर्सनालिटी रहेंगे। साथ ही साथ आपको 12 जुलाई तक तो ये ज़्यादा सावधानी रखनी होगी मकर राशि को कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके घर का स्पार्क ना हो जाए, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। बिजली के उपकरण या मेन स्विच, एसी, कूलर या जो भी उपकरण होते हैं, खास रूप से ये जो मोबाइल है ये भी इलेक्ट्रॉनिक का ही है। कुंभ के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, क्योंकि द्वादश भाव का फल वक्री होकर के शनि देगा, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब पक्षपात, शनि के बारे में कहा गया पक्षपात करने वाला ग्रह, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ, उससे 11th हाउस नहीं बल्कि 12th हाउस में जा रहे हैं, फल देंगे, परिणाम देंगे। कौन? शनिदेव। तो जिस प्रकार के अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके इन 4-5 महीनों में बढ़ेंगे, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, और सारी योजनाएं जो बनाने के बाद जो पाइपलाइन में आपकी योजनाएं होंगी, बाद में आप सारे ऑर्डर अपने वापस ले लेंगे। बोले नहीं, अभी मेरा ये समय नहीं आया, जब समय आएगा तब देखूंगा। फिर आप नवंबर, दिसंबर या मार्च 2025 के बाद अपनी योजनाएं कार्य रूप तैयार करेंगे, क्योंकि ये ग्रह आपको कंसिस्टेंसी, एकाग्रता नहीं होने देगा। मीन राशि का एकादश भाव पर आना, इसके लिए मैंने जो अलग वीडियो बनाया उस पर आप देखेंगे मीन राशि का कि 11th हाउस में तिजोरी की चाबी आपके हाथ में होगी और धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। मान सम्मान, तरक्की, प्रतिष्ठा, कई प्रकार के सुख आपके चरणों में आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मीन राशि के हाथ में चाबी होगी सत्ता की। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।